तो साथ में आप लोगों को जानकारी दूँ तो यहाँ देखिए, आप जूम करूँगा ना, ये हिमखंड जो है नीचे को खिसक रही है। देखो ना कितने क्रेक्स आ चुके हैं, धीरे धीरे जो है नीचे को ही खिसक रहे हैं। पूरी ग्लेशियर जो है ये संपूर्ण रूप से हिमखंड है। आगे समीप जाके देखने का प्रयास करूँगा, जा तो नहीं पाऊँगा। ये जो है आगे को खिसक रही है ना, बहुत ही जोखिम भरा रह सकता है। ये जो है देखो ना, जितने भी बर्फ़ टूट के आगे को आ रहे हैं ना, इसके कारण जो है जल के प्रभाव जो है, जल स्तर बढ़ सकते हैं, कभी घट सकता है। और जो है गेपन लेक का दूर दूर तक फटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन जो जल स्तर बढ़ सकता है, क्योंकि जो ये हिमखंड नीचे को खिसक रहे ना, इसके कारण जो है जितने हिमखंड नीचे बैठेगा उतना जल के प्रभाव जो नीचे को होगा। दूर दूर तक कितने, ये देखो ना कितने हिमखंड टूट के जो है इसमें बहुत दूर दूर तक ना, वो देखो कितना दूर। तो आप लोग समझ सकते हैं पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को हम सभी को संजोने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये देखो ना कितने क्रैक्स आ गए, ये सभी जो है नीचे को खिसक रही है। देखेंगे थोड़ी देर बैठ के, प्रतीक्षा करेंगे क्या क्या होते हैं यहाँ। तो आज बिल्कुल सफ़ेद फूल अलग अलग प्रकार के ना, बहुत ही खूबसूरत रहता है मेरे मार्ग पे। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पे फूल, ऊपर हिमखंड, ऊंचे पहाड़ों पे बहुत ही खूबसूरत दृश्य। यह देखिए आप लोग निहारे, वाह, है ना अमेजिंग। कैसा लग रहा है? सुंदरता में चार चांद इसे कह सकते हैं। लेकिन जो है दुख की बात यह है, हिमखंड टूट रही है ज़्यादा। तो यहाँ बिल्कुल फूलों के बीच और साथ में हरियाली, और ऐसा करके घूमे ना, बिल्कुल हिमखंड। आज तो गगन भी इतने नीले, ये पूछने पे मेरे से नीले कौन हो सकते हैं। सूर्य देव भी चमक रहे हैं, मेरे से ज़्यादा चमकने वाला कौन है? ये पल, इस पल को हाँ, वाह, कहाँ पहुँच चुका हूँ देखिए तो, गेपन ग्लेशियर। इससे ऊपर चढ़ना चाहिए कि नहीं? तो देखें आप लोग, ये संपूर्ण रूप से ग्लेशियर के ऊपर इतना पिघलने की गति जो है ना, गेपन लेक से ऊपर गेपन ग्लेशियर संभवतः संपूर्ण रूप से ये ग्लेशियर है। ये आप लोग बोल रहे होंगे भूमि, भूमि बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो अच्छा लगता है, ग्लेशियर ही है ना। और यहाँ से ऊपर देखो कितना खतरनाक, यदि वहाँ से एक हिमखंड टूट के आते हैं तो फिर टशी का वो हाल होगा जो नहीं चाहेंगे, है ना आप लोग। लेकिन जो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचाना है, निवेदन। जोखिम भरा मार्ग कदम ज़रूर है, लेकिन जो है इस जगत को बचाने के लिए, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित, तंदुरुस्त और जल प्राप्त हो। यहाँ तो बहुत ही खतरनाक है। चलो, ऊपर वाला मेरे साथ है, आप लोग साथ है, तो डर फिर किस बात का। अब स्थिति जो है ना बहुत ही नाजुक, यहाँ से टशी तो कितना खतरनाक भाई। ये है टशी का मार्ग। इन्वायरमेंट को बचाने का निवेदन करता हूँ आप सभी से, ये मजाक नहीं है। दुर्दशा जो है इस भूमि का हम सभी के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों ना हो, आपका ज़िंदगी भी कितना है, आने वाले भविष्य में आपको लोग ना कोसें। तो ये जिस दिशा में भी घूम के देखूं तो बहुत ही स्थिति। थोड़ा आगे चलता हूँ और चलता हूँ, देख लेते हैं क्या होता है। देखें तो अब अभी फट भी सकता है, दोबारा स्किट भी हो सकता है, इसलिए जो थोड़ा सा एहतियात बरत के, जोखिम भरा मेरा
लेकिन जो मेरा कोई और उद्देश्य नहीं, कोई अर्निंग नहीं करना, कुछ नहीं करना। इस भूमि को, इस जगत को, इस विश्व को बचाने के लिए निवेदन हम सभी का प्रथम कर्तव्य रहना चाहिए। हमारे भविष्य में बच्चों का सुख समृद्धि उनको प्राप्त हो, कोई ऐसा दुख ना झेलना पड़े, पानी ना मिले, जल ना मिले। जल ही जीवन कहते हैं ना आप लोग, तो इसको बचाना होगा। बोल देने से ही मात्र जल ही जीवन बोलने से नहीं होगा। पर्यावरण, मानव जीवन बचाने के लिए सभी को संरक्षण करना होगा। तो पूरा मार्ग जो है मेरा बहुत ही दैन्य, थोड़ा सा असहज जैसा भी महसूस हो रहा है मुझे। मार्ग ग्लेशियर देखो कितना खतरनाक, और ऐसा करूं तो इधर भी ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। चारों दिशा में जो है पिघलने की गति जो है बहुत ज़्यादा। इस दयनीय स्थिति को समझें, ग्लेशियर का स्थिति कितना सारे फट के जो है पूरी हिमखंड जो है नीचे को खिसक रहे। और गहराई इतना कोई अनुमान लगाना असंभव है। गेपन ग्लेशियर के ऊपर और ऐसा पिघलने की गति जो है ना, ऐसा डर लग रहा है, आवाज़ सुनाई दे रही होंगी आप लोगों को। वो देखो, ये है हिमकुंड, जल यहीं समाहित हो रहे। लीजिए भाई, और फिर खतरनाक अकलूं एक बहुत ही, कोई गहराई का मापना मुश्किल है। नहीं सलूखे, ग्लेशियर तो पूरे जा रहे हैं। पूरी ग्लेशियर जो है जल समाधि ले रही है। तो गेपन ग्लेशियर की बात और करें तो हम लोग सीमित हो रहे हैं, बिल्कुल सीमित हो चुके हैं। ये देखिए तो क्या अवस्था है। अवस्था शब्द उच्चारण कर लेता हूँ। ये देखो ना, इस अवस्था में है, दयनीय स्थिति। और अभी भी ये हिमखंड टूटने की प्रक्रिया जो है इसका, ये देखो तो अभी टूटी ना ये। और ये है हमारे गेपन जी के लेक, राजा गेपन जी के लेक, झील। अरे क्या करूं, अब कुछ नहीं किया जा सकता ना। तो मानव को आने वाले भविष्य में बच्चों का भविष्य सही रहे, इसके लिए जो है पर्यावरण को निवेदन मेरा। तो साथ में आप लोगों के मन में जिज्ञासा भी प्रतीत हो रही होगी, इसको पूछने का क्या है भाई, ये सफ़ेद आकार के ये जल पक्षी बिल्कुल नहीं है। ये हिमखंड टूट के जो है ऐसे आकार जो है ना, ये सभी जो है बर्फ़ है, बर्फ़ के टुकड़े। तो स्थिति बहुत ख़राब है भाई। ये जितने भी सफ़ेद है ना, ये ग्लेशियर का टुकड़ा है, खंड।